नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। ₹12 लाख की लूट का 5 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। रेलवे ट्रैक पर मिला वृद्ध का शव, पुलिस जुटी जांच में। सावन सोमवार पर शिवालय में लगा शिव भक्तों का मेला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि छात्र संगठन है, आज छात्र संगठन के सदस्यों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दमोह जिले के सभी कॉलेजों में जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे छात्र छात्रों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। विशेष रूप से तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणामों की पुनः जांच की मांग की गई है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद थे, जमकर नारेबाजी हुई। क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए हम आपको सुनाते हैं। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुलपति होश जिंदाबाद। अगर छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। अगर छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। की नकेलों की नकेलों की एबीवीपी से रोकी राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। स्टूडेंट पावर, नेशनल पावर। भाग मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। महाराजा छत्रसाल बुंदेल विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जिले के सभी बीएससी संचालित महाविद्यालय बीएससी तृतीय वर्ष सर भी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्थानीय कलेक्टर में ज्ञापन दिया गया, जो कि बीएससी फाइनल ईयर की छात्रों के साथ सभी सब्जेक्टों में 5 नंबर, किसी में 2 नंबर, 3 नंबर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने स्थानीय दमोह में और जबेरा, तेंदुखेड़ा, पटियागढ़, पथरिया सभी जगह एक साथ ज्ञापन दिया है 7 जगह पर, और कुलपति जी से बोला है कि इसकी जल्द से जल्द मांग की जाए। अगर अब कुलपति जी मांग नहीं करते हैं तो कुलपति जी का सीधा पुतला जलाएंगे और उनका बहुत ही ज़्यादातर विरोध करेंगे। विद्यार्थी परिषद दमोह राहुल। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दमोह इकाई द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग ये है, हर साल की तरह इस बार भी बीएससी तृतीय वर्ष का रिजल्ट खराब आया, 80% लोगों को फेल किया गया है, और हम लोग ये मांग लेके आए हैं कि इसकी पुनः विवेचना की जाए और छात्रों का रिजल्ट सुधारा जाए। हर साल की हम लोगों का रिजल्ट ऐसे ही बिगड़ता है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट अच्छे से ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए। हर बार की तरह स्टूडेंट को 0 मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि वो आ भी जाते हैं और उनको ओनली 2 या 3 ही मार्क्स दिए जा रहे हैं। कम से कम 10 या 15 मार्क्स तो हर कोई बच्चा करता है, इतना भी नहीं करता है कि 0 मार्क्स का है। और हर स्टूडेंट उपस्थित होने के बाद भी उसमें एब्सेंट बता रहा है, और जो स्टूडेंट आया भी है वहाँ पे और वहाँ पे अनुभव बता रहा है, एब्सेंट बता रहा है। तो शिक्षा अधिकारी से यही घोषणा है कि कम से कम हम लोग का भविष्य ध्यान में रखते हुए हम लोग को फिर से कॉपी की पुनः जांच की जाए और हम लोगों का भविष्य ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत आनू फाटक के समीप बीती रात रेलवे ट्रैक पर एक शव देखा गया। वृद्ध का ये शव था, जिसे दमोह जिला अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया। बताया जाता है कि किसी ट्रेन से वृद्ध को काफ़ी गंभीर चोट लगी है, शरीर में काफ़ी गंभीर चोटों के निशान हैं। वृद्ध को जिला अस्पताल में रखवाया गया, जहां
रेलवे ट्रैक से लाए हैं हम, और ये करैया भदोली है जो वहाँ के आउटर पे पड़ी मिली है बॉडी, और उसको मतलब चोट ही है, जो गिट्टी वगैरह की चोट ऐसी लग रही है कि जैसे गिट्टी की चोट है। उम्र उसकी 65 ईयर है, और करीबन पूरा मतलब बॉडी जो है पूरे बुजुर्ग है, सफ़ेद बाल हैं पूरे, और कोड़ भी है उसके शरीर में। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो उसके मतलब उसमें मिले हैं कागज़ वगैरह तो इटारसी तरफ का होना चाहिए, ऐसा संभावना है, क्लियर नहीं है इस बात को। नाम क्या है? नाम अज्ञात है, उसका कोई नाम नहीं। क्या लग रहा है आपको, ट्रेन से गिरा है? वो अब ऐसा तो अपन लग रहा है कि ट्रेन ही का है, क्योंकि उम्र है उसकी इतनी ज़्यादा, वृद्ध है बहुत ज़्यादा, और तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि मतलब कोई ऐसी घटना। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पंकज शर्मा। अगर इस संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं लगती तो शव का पंचनामा करके उसे दफना दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाव। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष हटा पहुंचे। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया जिसमें उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। अब उन पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो भी पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है, मैं जाकर वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाकर उनकी जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो हुआ है वहाँ पे कि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है और फाइलों द्वारा काम हो गया है, उसके लिए हम लोग उसकी जांच करें। 50% महिलाओं के आरक्षण के अलावा भी महिलाएं चुनकर आई हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में क्या सुधार होगा? देखिए, समाज में और अपने बुंदेलखंड में महिलाओं की बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसके लिए मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनकी इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए, उनका मान सम्मान दिलाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अक्सर अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पंचायतों की बात हो या किसी संस्थानों की बात हो, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने के साथ ही पुरुष वर्ग आ भी रहा है, महिलाएं केवल बैठकों तक सीमित रहेंगी। क्या हम इसमें कुछ सुधार देखेंगे? जी बिल्कुल, मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग बाहर आए हैं घर से बाहर, वो भी अपने घर से बाहर निकल के अपने अपने पदों पे और अपने अपना कार्यभार संभालें। उपाध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि मैं चूँकि डॉक्टरेट हूँ, शिक्षा के लिए कुछ करूँगी। क्या योजनाएं आप बनाती हैं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए? शिक्षा से मेरा ये तात्पर्य है कि सिर्फ महिलाओं तक नहीं, सभी को, महिला पुरुष सारे जो बच्चे हैं उन सबको पूर्ण रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो फाउंडेशन होता है किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ आपकी एजुकेशन ही होती है बच्चों की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। आजकल सिर्फ यही बोलने से नहीं होगा कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, उनमें हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें उसके लिए टीचर्स भी अच्छे चाहिए है, और जो भी योजनाएं हो सकती हैं हम वो पूर्ण रूप से बनाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सबके लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाव। सावन के महीने में शिव भक्तों के द्वारा शिवालयों में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचने लगे हैं। आज सुबह से लेकर देर रात तक लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों के द्वारा दर्शन कर लिए गए थे। देर रात तक अनुमान है कि 1 लाख की संख्या पार हो जाएगी। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हिंडोरिया थाना प्रभारी, बांदकपुर चौकी प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ हो रही है, वहीं यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन भी मंदिर कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़,
दबाव। हरियाली तीज के अवसर पर श्री कानकुब्ज वैश्य महिला सभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एलोरा कॉलोनी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 12वीं में बिटिया मुस्कान गुप्ता को 89.4% अंक प्राप्त होने पर नैसी गुप्ता को 81.1% अंक प्राप्त होने पर दोनों को 2100 रुपये का चेक दिया गया। शील्ड एवं समाज का प्रमाण पत्र दिया गया। महिला सभा द्वारा हरियाली तीज पर वृक्षारोपण किया गया। महिला सभा की पदाधिकारी एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। बाहर आया ना, 1 मिनट लेके। हाँ, मेरे निवास पर श्री कान्यकुब्ज वैश्य महिला मंडल दमोह की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हमारे समाज की प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान करना। हमारे समाज की 2 छात्राएं मुस्कान गुप्ता और नैन्सी गुप्ता ने कक्षा 12वीं में 89.4 और 81.4% लाकर हमारे कान्यकुब्ज वैश्य गुप्ता समाज का नाम रोशन किया है। मैं पूरे गुप्ता समाज की तरफ से उन दोनों छात्राओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सभी दमोहवासियों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज हमारी महिला सभा अध्यक्ष श्रीमती रेणु गुप्ता के द्वारा कान्यकुब्ज वैश्य सभा की समस्त महिलाओं को हरियाली तीज के अवसर पर आमंत्रित किया गया और इसके साथ ही प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान किया गया। मुस्कान गुप्ता जिसके 12वीं क्लास में 89.4% है और साथ ही नैन्सी गुप्ता जिनके 12वीं क्लास में 81.5% आए। इनको 2100 रुपये का चेक प्रदान किया गया। शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र श्रीमती रेणु गुप्ता कान्यकुब्ज वैश्य महिला सभा अध्यक्ष द्वारा प्रदान किए गए। समस्त महिला मंडल उनका आभारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह के पथरिया थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक पर हमला करने के साथ 60,000 रुपए छीन कर वह ले गए। पूरा घटनाक्रम देर रात का बताया जा रहा है। घायल को पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया। घायल का नाम दस्सू आदिवासी है। बताया जाता है कि वह सागर से अपने गाँव जमुनिया लौट रहा था कि बीच रास्ते में उसके साथ ये घटना कर दी गई। पिता पुत्र के द्वारा ये घटना की गई। घायल के द्वारा बताया गया कि नीलू और किशोरी आदिवासी के द्वारा उस पर हमला किया गया था। गले में उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था। 60,000 रुपये उनके द्वारा छीने गए थे। चचेरे भाई बहादुर ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। गांव में जिस व्यक्ति के घर 13वीं थी, वहां पर आरोपी मौजूद था। उनके चचेरा भाई शामिल होने के लिए पहुंचा। इसी बीच उनके साथ लूट की गई। हमारे यहाँ पंगत चल रही थी। हमारा भाई यहाँ सागर से पेमेंट ले गए, तो पंगत करने को जा रहा था। सिर ने बाप बेटा ने रास्ते में मार दिया है। इसका नाम है किशोरी नीलू, दोनों बाप बेटा है। ये पैसा लेके आ रहा था सागर से, पैसा रखे तो इसके पिटिन ने फलाने के चक्कर में हुए जो हो गए। मैं तो भाईचारा पर्स करा थे, भाईचारा ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई को मार दिया। मैंने थोड़ा पंगत भागे दिया। नहीं आज तक नहीं जिंदगी हो गई इतनी हमारी खबर तो भाई नहीं है कतन्ना से। ये घटना है अपने ये जहाँ गमी वही लच्चू की खेती है, उन्हीं के घर के पास में है। किस गांव की? माल जमुनिया। मेरा नाम बहादुर है। मैं इनका भाई है, बड़े दद्दा का लड़का है मैं।
वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। तथ्य स्पष्ट होने के बाद लूट की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पथरिया क्षेत्र में करीब आधा दर्जन इसी तरह की लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी पुलिस सक्रिय होने की स्थिति में नहीं है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सावन महीने में दमोह जिले में अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कुम्हारी से भी ऐसी खबर है जहां पर सावन माह के चलते भव्य विशाल धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही यहां पर रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जप कर रहे हैं। विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ शाम के समय इसका विसर्जन भी किया जा रहा है। सर्वकारेषु नास्तितेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलायतनं हरे तदैव लगनं सुजनं तदैव ताराबलं छन्दसुबलं तदैव विद्याबलं देवलं तदैव लक्ष्मीपते ते अङ्गरयुगं स्मरामि लाभस्ति संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सामान्य पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक गश्त अभियान चलाया जा रहा है। पैदल गश्त अभियान है जिसके अंतर्गत नोएडा थाने की बनवार चौकी प्रभारी एएसआई शत्रुघ्न दुबे के द्वारा पुलिस बल के साथ ग्राम के प्रमुख स्थानों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान चौकी प्रभारी एएसआई शत्रुघ्न दुबे के द्वारा लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। इस अवसर पर आरक्षक बीएस मणिपालिप्पा, आरक्षक कृष्णकांत सहित जीआरएस बलराम यादव मौजूद रहे। क्या परिस्थिति है, पानी गिर रहा था, क्या चलाया क्या किया उसका बैठो। बनवाड़ से सहयोगी अभिषेक खरे के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। बक्सर थाना के ग्राम बमौरी के प्राचीन चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से बदमाशों द्वारा की गई चोरी के संबंध में अविलंब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चोरी गई सामग्री की जब्ती को लेकर काफी बड़ा प्रदर्शन किया गया। बमौरी बक्सर क्षेत्र की आक्रोशित महिलाओं सहित भारी जन समुदाय जनप्रतिनिधियों ने ग्राम की प्रमुख गलियों में प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर चौकी पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर थाना प्रभारी धन सिंह नलवाय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 2 सूत्रीय मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मामला 2 दिन पूर्व का है, जब अज्ञात बदमाशों ने जैन मंदिर बमौरी के ताले, चैनल, कांच आदि तोड़कर गुप्त भंडार दान पात्र में एकत्रित दान राशि, नकदी रुपए एवं भगवान की वेदिका से छत्र चमन आदि चोरी हुई थी। चोरी कर चोरी में बहुत सारा सामान और जैनों की और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया है उस चोर ने। इस संबंध में हम लोगों ने चौकी प्रभारी एवं टीआई थाना प्रभारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया है कि इस संदर्भ में यदि जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्थित कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आगे आक्रोशित होकर भी अपना आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। जी, आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी फिर? मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग आगे
और ज़्यादा आंदोलन करने की प्रबल संभावना है, क्योंकि क्षेत्रीय समाज एवं दिगंबर जैन समाज, क्षेत्रीय दिगंबर जैन समाज पूरी आक्रोश में हैं और पुलिस हम लोगों के लिए यूँ ही बार बार बता दे रही है कि चोर पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थित एविडेंस हम लोगों को नहीं दिया। चोर वही है, चोरी उसी ने की है या नहीं की है, इस संबंध में हम लोग अभी भी असंतुष्ट हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने अभी आज वहाँ पे ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जी भाई, धन्यवाद। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। सावन के महीने में शिव भक्तों के द्वारा शिवालयों में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचने लगे हैं। आज सुबह से लेकर देर रात तक लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों के द्वारा दर्शन कर लिए गए थे। देर रात तक अनुमान है कि 1 लाख की संख्या पार हो जाएगी। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। हिंडोरिया थाना प्रभारी, बादकपुर चौकी प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ हो रही है, वहीं यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन भी मंदिर कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। संजय सरवरी, लखड़ी सी न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा से एक मामला सामने आया था, जहां पुराने बस स्टैंड पर रविवार की दोपहर खुली अंग्रेजी देशी शराब दुकान का कैश जमा करने जा रहे मैनेजर से लूट की गई थी। 12 लाख रुपए की लूट की गई थी। चाकू की नोक पर ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है कि मैनेजर राज नारायण जयसवाल से ये लूट की गई थी। 2 व्हीलर डिस्कवर गाड़ी से वह फरार हो गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। 5 घंटे में ही आरोपियों को ढूंढ निकाला गया। कड़ाकोटा पुलिस लूट के मामले में काफ़ी आगे रहती है। पूर्व में भी जो लूट हुई थी 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा कर दिया गया था। अब ये बड़ी लूट की घटना हुई थी। 12 लाख रुपए लूटे गए थे, जिसके बाद आरोपियों को 5 घंटे में ही ढूंढ निकाला गया। 2 से 3 टीमें बनाई गई थी। चारों ओर दबिश दी गई। केरबरा निवासी अरुण प्रताप टीकम राजपूत, गणेश पिता टीकाराम पटेल को पकड़ा गया है, जिनसे रकम भी जब्त कर ली गई है। उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि शराब दुकान के बाहर प्रकाश पटेल नाम का एक आरोपी खड़ा था, जो लगातार मुखबरी कर रहा था और उसकी मुखबरी के बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस काफ़ी परेशान हुई, लेकिन अंततः पुलिस को सफलता मिली। वही मामले की जानकारी लगने के साथ ही एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा और रहली एसडीओपी अशोक चौरसिया मार्गदर्शन के लिए मौके पर पहुंच गए थे। थाना प्रभारी के द्वारा उनके निर्देशन में इस बड़ी लूट का खुलासा कर दिया गया। 22 को गड़ाकोटा की शराब दुकान के मुनीम के साथ चाकू उड़ाकर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शराब कंपनी का करीब 12 लाख रुपए कैश, उसमें वाउचर आदि और अन्य कागज़ को एक हरे रंग के बैग से छीनकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट मुनीम द्वारा की गई थी, जिस पर गंभीरता लेती तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियों की तलाश कर नाकाबंदी की गई थी, जिसमें गड़ाकोटा पुलिस द्वारा अलग अलग टीमों को गठन किया गया था वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में। और मुखबिर की सूचना के आधार पर उनके आरोपीगण अरुण प्रताप टीकम राजपूत निवासी ग्राम किरवना और गणेश प्रताप टीकाराम पटेल निवासी ग्राम किरवना, ये दोनों थाना बहरी के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किरवना के रहने वाले हैं। और इनके कब्जे से शराब कंपनी द्वारा लूटी गई रकम, शराब कंपनी की जो रकम थी उसको और मतलब आला जरब और मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा बरामद करने में सफलता पाई गई है। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनसे पूछताछ की गई तो इसमें शराब कंपनी का ही एक कर्मचारी इसमें मुख्य मास्टरमाइंड पाया गया, जिसके द्वारा इन दोनों आरोपीगण से लूट करवाई गई थी। और वो शराब कंपनी का कर्मचारी प्रकाश पटेल था और उसको भी पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। और इन आरोपीगण से अभी और पूछताछ की जा रही है, जिनसे अन्य वारदातों की खुलासा होने की भी संभावना है। अगर अपने हेड ऑफिस जा रहे थे जमा करने के लिए, मैंने ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर ने जो है गाड़ी लाया, ड्राइवर का
कहा मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं बैग रखा हूँ गाड़ी में और पास में खड़ा हो गया हूँ। तो ड्राइवर आए तो बैठ करके अपन बैग पकड़ करके चलेंगे। सागर इतने में जो है पीछे से एक आदमी आया, मेरे को धक्का दे करके बैग जो है छुड़ा करके लेके भाग गया। जो है मैं चिल्ला चोट करके हल्ला करके जो है उसके पीछे भागा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं आया, ना ड्राइवर आया ना कोई आया। जो अच्छा, बैग में कैश कितना था? 12 लाख था। अच्छा। और अपना पूरा दस्तावेज था, पर्चे था, वाउचर थे, सट्टी था। किसी कर्मचारी पे संदेह है? अब अपन कर्मचारी को किस पे संदेह बताएं। जो है गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नोएडा विद्युत कार्यालय में 2 दिन पूर्व वार्ड क्रमांक 17 एवं 18 के निवासियों ने जमकर हंगामा किया था। इन लोगों का कहना था कि जगह जगह से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन को अलग किया जाए, क्योंकि लगातार फॉल्ट बनते हैं, उन्हें रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है, काफ़ी परेशानियां हैं। हंगामे के बाद जेई प्रभात दुबे ने आश्वासन दिया था कि विद्युत केबल बदल दी जाएगी। जेई के आश्वासन के बाद विद्युत केबल बदलने का काम शुरू हो गया। लकी डीसीएन के द्वारा ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद काम प्रारंभ हो गया। क्या कार्य चल रहा है? ये नोएडा विद्युत मंडल में 17 और 18 वार्ड में केबल अम्बेडकर वार्ड की पूरी तरह से केबल जल चुकी थी। आप लोगों द्वारा और ग्राम के सरपंच द्वारा अभी 3-4 दिन पहले नोएडा विद्युत मंडल में गए थे, आप लोगों ने अवगत कराया था और उपभोक्ता भी आप लोगों के साथ थे। उस समय 50 स्क्वायर mm की नोएडा विद्युत मंडल में केबल उपलब्ध नहीं थी और ये खबर आपके हमारे साहब के संज्ञान में आते ही श्रीमान कनिष्ठ अभियंता प्रभात दुबे द्वारा दमू से 50 स्क्वायर mm की केबल उपलब्ध करा दी गई है, जिससे आज यहाँ पर केबल बदलने का कार्य किया जा रहा है। आज शाम से 17 एवं 18 वार्ड की अम्बेडकर वार्ड की बिजली को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। क्या नाम है आप? हमारा नाम अनीस खान आप है। मैं नोएडा विद्युत मंडल में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हूँ। धन्यवाद। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। सावन सोमवार के उपलक्ष्य में बाबा पशुपतिनाथ दरबार में 11,000 रुद्राक्ष से महाअभिषेक किया गया। सागर जिले के गड़ाकोटा में नदी पर बजरिया मोहल्ले में सावन सोमवार के अवसर पर बाबा पशुपतिनाथ दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा पशुपतिनाथ दरबार में 11,000 रुद्राक्ष से महाअभिषेक किया गया। दोपहर 3 बजे से 11,000 रुद्राक्ष एवं प्रसाद का वितरण किया गया। कमेटी के अध्यक्ष से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से बताया गया। बसंत यादव के द्वारा जानकारी दी गई। इस आयोजन में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा पशुपतिनाथ दरबार में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ मौजूद रही। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन चल रहा है। पूरे 1 माह तक यहाँ पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन भगवान शिवलिंग का निर्माण कार्य होता है, अभिषेक किया जाता है। हवन पूजन के बाद शाम के समय विसर्जन किया जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्र गर्ग के द्वारा ये संपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। वार्ड की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदर्वाः स्वस्ति नः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो अग्निभो पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धाम विष्णोरमसि विष्णोः सर्वश्रेष्ठो विष्णो शिवो देवता चन्द्रमा देवता रसवो देवता विद्या देवता विद्या देवता भवे भवे नाति भवे भवे
नमस्ते अस्तु गुरुर्नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमस्ते अस्तु संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दफा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। छात्राओं की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। बारह लाख की लूट का 5 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। रेलवे ट्रैक पर मिला वृद्ध का शव, पुलिस जुटी जांच में। सावन सोमवार पर शिवालयों में लगा शिव भक्तों का मेला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास